ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो ये लोग कर रहे हैं गाली शिया, कि वो मिसालें देते हैं पुरानी। ये इस तरीके से नहीं होता, दूध और चूना बराबर नहीं हो जाता। जब नबी का खलीफा कभी गैर नबी हुआ ही नहीं है तो आप किस तरह गैर नबी को खलीफा मान रहे हैं, जबकि खत्म नबूवत हो चुकी है। खत्म नबूवत का मतलब यह, जो मौला अली ने कहा आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते। नाजुल बलागा में जो मौला अली ने रसूलुल्लाह की मैयत पे खुतबा दिया कि या रसूलुल्लाह आपकी मौत बाकी नबियों वाली नहीं है, अब आसमान का जमीन से रिश्ता मुनक़ते हो गया। मौला अली खुद मान रहे हैं कि अभी काम खत्म हो चुका है। जब काम खत्म हो गया तो खिलाफत की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब खलीफा फिर, अगर नबी का कोई खलीफा उस तरह का रूहानी होना चाहिए तो वो खलीफा फिर ऐसा होना चाहिए जिससे हम इस्तिफादा कर सकें, मैं भी इस्तिफादा कर सकूं। तो लाएं किधर है वो खलीफा? इल्म में जनाब अमीर का, जनाब अमीर के सामने मौजूद नहीं ना। इल्म में जनाब अमीर, मेरी बात सुने, वो जंग में आप जितने भी सरकार, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त थी नबी इस्लाम की वफात के वक्त। मैं आज पूछ रहा हूं कि मैंने नबी इस्लाम के खलीफा से मिलना है, किधर है वो? अगर आप कहते हैं वो कब्र में है तो मैं कहूंगा वो अगर कब्र में है तो मैं रसूलुल्लाह की कब्र पे क्यों ना जाऊं? मैंने उसकी कब्र पे जाके क्या करना है? तो जो बुखारी में हदीस है, नहीं वो बाद में आएगा, पहले आप डॉक्ट्रिन क्लियर करते जाएं कि मुझे तो उस खलीफा का फायदा है कि जो मुझे कहे कि मैं हुजूर का साथी हूं, ये हुजूर से मैंने सुना है, तो ये लो अली, ये नोट्स बना लो। जब एक आम ऐलान किया जा रहा है, जो पूछना चाहते हो सलूनी सलूनी कबला तफकेदूनी अय्यो माशे, तुम जो चाहते हो अली से पूछ लो, तो बस आप मौला अमीर को दूसरे लोगों पर क्यास न करें। आप इमामत हक्का को दुनिया की इमामत और खिलाफत पर क्यास न करें। मिर्जा साहब, आपको बदनसीबी से दरे अहले बैत छोड़ने की वजह से जो खिलाफत मिली है, उस खिलाफत को आपके जहन में कंसेप्ट आता है, वो खिलाफत खलीफा अव्वल दुवम और सिवम की हो या बाद के खुलफाए बनु उमैया या बनु अब्बास की हो, वो खिलाफत आपके जहन में कंसेप्ट आता है तो आप समझते हैं पैगंबर का कोई खलीफा नहीं हो सकता। अल्लाह ने पैगंबर का जहां रिसालत का ऐलान किया, पैगंबर ने वहां ही अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, कौन है मेरा खलीफा। आप क्या समझते हैं इस बात को? और फिर पैगंबर जब बैतुल्लाह के बुत तोड़ने के लिए निकले तो पैगंबर ने अली मुर्तजा को कहा, या अली आप, पहले पैगंबर ने कहा, या अली मैं आपके कंधों पे बैठकर इन बुतों को तोड़ना चाहता हूं। मौला अली ने फरमाया ठीक है या रसूल अल्लाह। फिर जब जनाब पैगंबर मौला अली के कंधों पे बैठे तो जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, नबूवत का ये बोझ इमामत नहीं उठा सकती। फिर जनाब पैगंबर नीचे बैठे, अली मुर्तजा ऊपर आए, अली मुर्तजा ने अपने कदम वहां रखे जहां दोषे पैगंबर थे, जहां आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहरें लगी हुई थी, वहां पर अली मुर्तजा ने अपने कदम रखे हैं। कदम, मैं नहीं कहना चाहता हूं ये बात, कदम जिस्म का सबसे कमतर हिस्सा होता है और दोष पैगंबर की है, रिसालत माप की है, वजह तख्लीक कायनात की है। वहां पर जब चढ़े तो उन बुतों को, लातो मनातो हुज्जा उबल को जब गिराया तो जनाब पैगंबर ने पूछा, या अली कैफा वजदता, कैसे पाते हो अपने आप को? तो अली अमीर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, अगर मैं चाहूं तो आसमान के आखिरी किंगरों को छू सकता हूं, आखिरी किनारों को छू सकता हूं। तो यही वजह है, जब उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है इस बात को, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। कहा कि जब खलीफा अव्वल खलीफा बने, वो आकर उस जगह पे नहीं बैठे जहां रसूलुल्लाह बैठते थे, और बैठ भी नहीं सकते थे। कैसे बैठ सकते थे? खलीफा सानी आए, वो हज़रत अबू बकर की जगह पर भी नहीं बैठे, सालिस आए तो वो हज़रत उमर की जगह पर भी नहीं बैठे। तो तीसरी सीढ़ी पे बैठ के, बस मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर करूं, जब जनाब अली मुर्तजा आए, अली मुर्तजा आकर उस मकाम पर बैठे जहां रसूल खुदा जलवा अफरोज हुआ करते थे, और उस मकाम पर बैठना बजाते खुद बता रहा था कि ये जानशीन रसूल है। जानशीन कहते ही उसे है जो उसकी जगह पर आकर बैठे, और न फकत जगह पर बैठे, वही काम करे जो जाने वाला कर रहा था। तो जब जनाब अली मुर्तजा आए तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने, जनाब अली मुर्तजा जब मस्जिद से गुजर रहे थे, लोगों में चे में गोइयां हो रही थीं, और कहा कि अब अली मुर्तजा कहाँ बैठेंगे? अबू बकर फलां पहली सीढ़ी पे बैठे, उमर दूसरी पे बैठे, उस्मान तीसरी पे बैठे, सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, अली कहाँ बैठेंगे? ये चे में गोइयां हो रही थीं। जनाब अली मुर्तजा आए, आकर मकाम रसूल पर बैठ के, जहाँ पर अल्लाह का रसूल बैठते थे, और
लोगों ने एक जुमला कहा, मा अज़्ज़म तो मा कर्रम तो मकाम रसूल या अली, आपने रसूल के मकाम का और जगह का एहतराम नहीं किया है, ताज़ीम नहीं की है। यहाँ पर रसूल बैठते थे। तो जनाब अली मुर्तज़ा ने कहा, पहले तो ये जुमला इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हक को अपने मकाम पे पहुंचा दिया है। जाल हक अला महल्ले, हक अपने मकाम पे पहुंचाया है। और उसके बाद मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने जब लोगों ने कहा आपने एहतराम नहीं किया, ताज़ीम नहीं की मकाम रसूल की, तो फिर जनाब अली मुर्तज़ा ने वो इस्तिदलाल किया, फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो गया है, इन 24-25 सालों में तुम्हारी अक्लों को कौन सा घुन लग गया है, क्या हुआ है तुम्हारी अक्लों को? तुम देख नहीं रहे थे कि मेरे यही पांव थे और मैंने रसूल की दोष पर ये पांव रखे थे जब लातो मनातो हुज्जा हुबल को मैं गिराने के लिए पैगंबर के दोष पर सवार हुआ था। तो क्या पैगंबर की दोष अफजल है या ये लकड़ी का मिंबर अफजल है? मेरे इमाम ने फरमाया दोष पैगंबर अफजल है या ये लकड़ी का मिंबर अफजल है। तो लोग शशदर और हैरान होकर रह गए, ये अली है कि जिसने दोष रसूल पर कदम रखे थे, ये तो लकड़ी का मिंबर है जहां पर आकर बैठे। और आकर बैठने के साथ ही फरमाया लोगों हक अपने मकाम पे पहुंचाया है। और इसी मिंबर पे बैठ के मेरा इमाम फरमाता है सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। और यहां ही मेरा इमाम अपने सीने पे हाथ मार कर कहता है इन्ना हाउना ला इल्मन जम्मा, यहां पर खुदा ने इल्म के खजाने जमा करके रख दिए हैं। यहां पर अल्लाह ने इल्म के समुंदर ठाठे मार रहे हैं इस सीने में। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन अरादल इल्म फलयात मिन बाबिया। आपको इल्म चाहिए आप जाएं उस दरवाजे के पास, अगर चाहिए तो इल्म यहां से मिलता है। इस्तिलाहें याद करने का नाम इल्म नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा मन अरादल हिकमत फलयात मिन बाबिहा, मैं हिकमत का घर हूं, ये अली मेरा दरवाजा है। जिसको हिकमत हो, अक्ल हो, दानाई हो, दानश हो, बीनश हो, फाम हो, फरासत चाहिए इस दरवाजे से आए। अगर आपको ये दौलतें चाहिए तो इस दरवाजे को पहचाने। ये पैगंबर की रिसालत का दरवाजा है, ये इल्म का दरवाजा है, ये नबूवत का दरवाजा है, ये हिकमत हो, दानाई हो, दानश हो, बीनश का दरवाजा है। आपको जो कुछ रसूल से चाहिए, इसने दावा किया है जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो। मैं दुनिया की कहा मैं जमीन की बनिस्बत आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूं। तुम समझते क्या हो मैं अली को? यही वो मेरा इमाम है जो सहरा में चले जाते हैं और जाकर वहां पर खुतबे इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं परवरदिगारा तूने कोई ज़र्फ ही पैदा नहीं किया जिसमें अली अपना इल्म उड़ेल सके। समझते क्या है? इस हस्ती को पैगंबर ने अपना सारा इल्म दिया है। कहा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, पैगंबर ने मुझे इस तरह अपना सारा इल्म दिया है जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को वही दाना जो खाता है सेम वही आकर उसके अपने बच्चे के अंदर उंडेल देता है। इसी तरह पैगंबर ने मुझे सारा इल्म दिया है। आप समझते क्या इस जात को? ये वो जात है जिसके बारे में उलमाए सुन्नत ने रवायत लिखी है मन अरादा यंजुरा इला आदमा, और जनाब ईसा तक सारे अंबिया की सिफात। कहा जो आदम की सिफात देखना चाहता है, जो नूह लूत इब्राहीम की सिफात देखना चाहता है, मूसा और ईसा की सिफात देखना चाहता है, फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, वो अली की तरफ देखे। अली में आदम से ईसा तक सारी सिफात नजर आएंगी। हत्ता पैगंबर ने फरमाया जो मेरा इल्म और मेरा अखलाक और मेरे कमालात देखना चाहता है वो अली मुर्तजा को देखे। तो इसमें परवरदिगार आलम ने वो तमाम सिफात अपने इस वली में रखी हैं। हत्ता के पैगंबर फरमाते हैं मेरा खुल्क और मेरे कमालात अगर देखना चाहता है तो अली मुर्तज़ा को देखे। आपको किसने कहा है ये? जहां तक बात है आप फिर आगे चल के आप इस आयत से इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हैं कि शिया ये कहते हैं, और फिर आप वहां पर एक बड़ा जुमला कहते हैं गाली शिया ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है और पैगंबर के नायबीन और जानशीन और खलीफा और इमामत खिलाफत विलायत इनको दे दी है। आप क्या कहना चाहते हैं इनमें? आप इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, आप इस्लाम के मुनकिर हुए हैं। आपको अपने कलमे का इहादा करना होगा। आपने इमामत का इनकार किया है और ये इमाम, और फिर आगे चल के एक जुमला और कहते हैं कि
आज मुझे अगर कोई इमाम चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपको पता है पैगंबर ने क़यामत तक के लिए एहतमाम किया था। फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यरदा इलैयल हौद। कहा हौज़े कौसर तक गुमराह नहीं होगे कुरान व अहले बैत को अगर अपने साथ रखोगे और इनसे मिल के रहोगे और इनसे जुड़ के रहोगे और इनसे चिमट के रहोगे और इनसे तमस्सक करोगे तो एक लम्हे के लिए तुम गुमराह नहीं होगे। ये कुरान और अहले बैत पैगंबर दे के गए हैं, अहले बैत क़यामत तक के लिए दे के गए हैं। आप कहते हैं कि मुझे हिदायत कहां से मिलेगी? आप पहले इस बात का तो इकरार करें, आपसे पहले पैगंबर के नायबीन हिदायत देते रहे हैं लोगों को। और जहां तक ताल्लुक है इमाम ज़मान का अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ, उस हस्ती का, तो वो हस्ती आज भी इसी तरह जिस तरह सूरज बादलों के अंदर जमीन को फैज याब कर रहा होता है, वो हस्ती आज भी अहले खल्क को, मखलूक को, अहले अर्ज को अपने फ्यूजात और बरक़ात से फैज कर रही है, फैज दे रही है। ऐसे नहीं है। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये जो गुफ्तगू की गई खिलाफत के ऊपर, ये इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू थी, इसलिए हमने थोड़े एहसासात और जज्बात का इज़हार किया। बहरहाल ऐसी गुफ्तगू, हसास गुफ्तगू इतनी लाइट लेकर कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। हम चूँकि अब किल्लत वक्त है, वरना वो जो आयत मिर्ज़ा साहब आगे कह रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ठीक है, कहा आप यहाँ से उलुल अम्र को साबित करते हैं। किबला हम नहीं साबित करते, ये उलुल अम्र कुरान में साबित है। काश के यहाँ वक्त कम होता है, वरना हम खिलाफत की सारी बात आपके सामने पेश करते। वो जो मलाइका ने खुदा को कहा था हम खलीफा बनना चाहते हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। वहाँ जाइल के लफ्ज़ हैं, इसमें फ़ाइल आया है, इसमें फ़ाइल इस्तिमरार पे दलालत करता है, यानी हमेशा मैं खलीफा बनाऊंगा। खुदा ये कह रहा है जो अल्लाह नबुव्वत बना रहा है वही खिलाफत भी बनाएगा। और आपने तो कुल्ली तौर पे खिलाफत का इनकार किया है, चाहे वह अबू बकर की, उमर की, या उस्मान की हो, या किसी की भी हो। आपने कहा पैगंबर का खलीफा कोई नहीं है। ये इंतहाई जहालत है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर खिलाफत के इस दुनिया को अगर छोड़ के चले जाएं, नाऊज़ बिल्लाह, तो इसका माना सबसे बड़ी जहालत होती है जो आपने निस्बत दी है पैगंबर की तरफ, जो खुदा के दीन की तरफ आपने निस्बत दी है, दीन के नाक़िस होने की। अगर इस दीन में इमामत, खिलाफत और विसायत और जानशीनी नहीं है तो ये क्या दीन है? नाक़िस होना दूर की बात, ये दीन ही नहीं है। अगर इसमें खिलाफत नहीं है, अगर इसमें जानशीनी नहीं है, अगर क़यामत तक के लिए पैगंबर इंतज़ाम नहीं करके जाते हिदायत का अपने बाद, क्या बात कर रहे हैं आप? तो बहरहाल अर्ज़ किया, वहाँ जो आपने कहा व उलिल अम्र मिनकुम, वहाँ उलुल अम्र का जो लफ्ज़ आया आपने कहा, उसके बाद है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाह व रसूल। तो अगर इमाम या नायब या खलीफा की कोई हैसियत होती या वो इस मकाम पे होता तो खुदा कभी ना कहता कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाह व रसूल। जब तुम्हारा कोई मुतनाज़ा हो जाए तो उस तनाज़े को, उस झगड़े को, इस इख्तिलाफ़ को खुदा और रसूल की तरफ लेके जाओ। तो यहाँ से आप इस्तेदलाल करना चाहते हैं। आपने आयत को समझा ही नहीं है। जिन लोगों ने कुरान को अहले बैत के बगैर लिया है उनको कुरान समझ आ ही नहीं सकता। आयत सारा कुछ बता रही है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, ये शैइन नकरा है इंजीनियर साहब। यहां पर खुदा कह रहा है अगर तुम्हें मामूली से मामूली चीज में भी तुम्हारा तनाज़ा इख्तिलाफ हो जाए, मामूली से मामूली भी, फ़ी शैइन, किसी भी चीज में, तो ये शैइन नकरा है, किसी भी चीज में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो क्या करोगे? अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मामूली से मामूली चीज में इख्तिलाफ के लिए खुदा कह रहा है तुम्हें खुदा और रसूल की तरफ रुजू करना है, तो ये खिलाफत, ये विलायत, ये नयाबत, ये इमामत तो इस्लाम का सबसे बड़ा मसला है। आप क्यों खुदा और रसूल की तरफ रुजू नहीं कर रहे? आपने क्यों नहीं ली खुदा से इमामत? आपने क्यों नहीं ली रसूल से इमामत? आपने क्यों नहीं ली खुदा से पैगंबर की जानशीनी? आपने क्यों नहीं ली रसूल से उनकी जानशीनी? अल्लाह तो कह रहा है मामूली सा भी इख्तिलाफ आएगा तो तुमने खुदा और रसूल की तरफ जाना है और उनसे लेना है। आप इस्लाम को क्या कहना चाह रहे हैं? इस्लाम पे कितना बड़ा दाग धब्बा और बदनामी का, आप कितना बड़ा बदनामी का धब्बा इस्लाम पे लगाना चाह रहे हैं, और आपने तो इस्लाम की नफी कर दी है। तो बहरहाल ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा कुछ करके गए। अगर पैगंबर अपने बाद
नयाबत और अपनी जानशीनी और खिलाफत का ऐलान और एहतमाम नहीं करके जाते, जिस तरह हमने आपके सामने सरी रवायत पढ़ी, या अली अंत खलीफती मिन बादी, या अली तुम खलीफा हो मेरे बाद। आपको किसने कहा कि पैगंबर जानशीन नहीं बनाया है? इस कदर समुंदर नुमा दलाइल हैं आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की नयाबत और खिलाफत के। यहाँ किल्लत वक्त है, हम इतनी आयात मुरत्तब आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, इतनी रिवायात का एक अंबार आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। वो आपकी अपनी जहालत है, आप अपनी जहालत को अपनी जात तक रखें, आप इस्लाम पर हमला आवर ना हो। तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, यहाँ पर रसालत माब अलैहिस्सलाम ने अगर खिलाफत का कोई ऐलान नहीं किया तो इसका मतलब यह नाउज़ बिल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम उस गुडरिए से, उस जो अपनी बकरियों को भेड़ों को सहरा में बगैर किसी इंतज़ाम और एहतमाम के छोड़कर नहीं जाता, नाउज़ बिल्लाह आपने ये कहा है कि पैगंबर उससे भी बदतर हैं। ये कुफ्र है आपका, आपने इस्लाम की नफ़ी की है, आपने पैगंबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आपने ये कुफरिया जुमले कहे हैं। जब आज के दौर में एक नादान इंसान जो बकरियों में पला बड़ा है, जो इंसानियत से दूर है, जो शऊर से दूर है, जो अक्ल व फ़िक्र से दूर है, वो अपने हैवानात को, अपनी भेड़ बकरियों को, अपने जानवरों को सहरा में आवारा छोड़कर नहीं जाता। पैगंबर उम्मत को आवारा छोड़ के चले गए। आपने कहा पैगंबर का जानशीनी कोई नहीं है, पैगंबर के खत्म नबूवत के साथ सारा कुछ खत्म हो गया, आपने सारा कुछ डुबो दिया पैगंबर के साथ। और फिर आप हवाला देते हैं, मैं अभी नहीं जाता उधर, बात लंबी हो जाएगी, आप हवाला देते हैं नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 232 या 34 का, कि जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम पैगंबर की गुस्ल और तजीज़ व तकफीन के मौका पर यह इरशाद फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह आपके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। वो जनाब अली अमीर की मुसीबत है, दुख है, वो अपने दुख का इज़हार कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह आपके बाद इस्लाम में कितना बड़ा खला हुआ है, आपके वजूद ज़ीजूद के बाद हमारे लिए कितने मसाइल होंगे। वो एक अलग से एक दास्तान है। अगर आप नहजुल बलागा को या मौला अमीर को इतना ही मानते हैं तो फिर हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, वही अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, अना राबिउल खुलफा मिन खुलफाइल्लाह, मैं अल्लाह के बनाए हुए खलीफों में से चौथा खलीफा हूं। और वहां पर फरमाते हैं, जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है जो मुझे अल्लाह का चौथा खलीफा नहीं मानता। आप एक एक टुकड़ा कहीं से उठा के अपने मकसद का पढ़ देते हैं। जनाब अली मुर्तज़ा ने अपने आप को चौथा खलीफा कहा है, और जहां चौथा कहा है वहां पहले तीन का जिक्र भी किया है। पहला आदम है, दूसरा दाऊद है, तीसरा हारून है, चौथा अना राबिउल खुलफा, चौथा मैं खलीफा हूं। और इसके ज़िम्न में बड़ी रिवायात हैं, यहाँ पर हम सारी अर्ज नहीं करते। मौला अली और पैगंबर जा रहे हैं और एक शख्स आता है, आकर जनाब अली मुर्तज़ा को सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या राबिउल खुलफा, है अल्लाह के चौथे खलीफा आप पर मेरा सलाम हो। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम जनाब अली मुर्तज़ा से पूछते हैं, या अली आप जानते हैं ये कौन था जिसने आपको सलाम किया? मौला अली फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया अखू का खिज़र, या अली ये तेरा भाई खिज़र था जिसने तुझे अल्लाह का चौथा खलीफा कहकर सलाम किया है। और इब्न शुराशूब ने और बिहारुल अनवार यून अखबारुर रज़ा बहुत सारी कुतुब ने रिवायत को नकल किया है। तो बहरहाल आपकी खिदमत में यह अर्ज़ किया जाए कि ये अली मुर्तज़ा पैगंबर के खलीफा बिला फ़स्ल हैं, और जनाब अली मुर्तज़ा से इमाम महदी तक ये सारे जानशीन हैं पैगंबर के। और आपको अगर अहलियत नहीं मिलती तो उसकी वजह यही है, आप दरवाज़ा अहले बैत पे नहीं आए। आपने कहा पैगंबर के बाद कोई इसका अहल ही नहीं है। पैगंबर ने कहा इन्नो मिन्नी वाना मिनहुम, और गालिबन मिशकात ने भी इस रवायत को लिखा है, कहा पैगंबर ने अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फातिमा बजा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फिर पैगंबर ने फरमाया हदीस के सामने, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी यूलिमुनी मा यूलिमुहुम यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम अना सिल्मुन लिमन सालमहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। परवरदिगारा ये सारे मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। पैगंबर से हैं ये सारे, और पैगंबर इनसे हैं। मिर्जा साहब जिनसे पैगंबर हैं, आपने कभी सोचा इस बात को? बैठ के सोच लेना कैसे पैगंबर इनसे हैं। कहा व अना मिनहुम, मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। शायद आपको अगर
थोड़ी सी अक्ल आपकी वसी हो जाए तो ये जुमला आपको शायद समझ आ जाए कि ये पैगंबर से हैं, ये जुज़्वे पैगंबर हैं, ये जुज़्वे ला यनफक के पैगंबर हैं, जिनको पैगंबर से कभी जुदा नहीं किया जा सकता। और दोहरा रिश्ता जो रिसालत ने जोड़ा, कहा व अना मिनहुम, और मैं इनसे हूं, मैं इनसे हूं। आपको कोई एल ही नहीं मिल रहा पैगंबर के बाद। आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर आते हैं कि वो आए और पैगंबर का जानशीन बने।